morning all of you. वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस कल हमने पिछली दो जो वीडियो थी हमने एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से कर लिया था। सो गाइस जो इसके जो मेन की पॉइंट हैं उनको एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, फिर हम कंटिन्यू करेंगे आज एक्सरसाइज 3.2। सो गाइस देखिए, जो एक्सरसाइज 3.2 में हमें यूज़ करनी है और जो हम इनइक्वालिटीज़ जो फॉर्मूलाज हैं जो हमने इसके इंट्रोडक्शन में पढ़े थे उन्हीं को एक बार मैं रिपीट करवा देती हूँ ताकि आप रिवाइज कर लोगे तो जो एक्सरसाइज करने में हमें इजी रहेगा फिर। सो देखिए गाइस, सबसे पहले हमें पता है ये इनइक्वालिटी हमने 10th क्लास में पढ़ी थी। क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 एंड सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन जेड स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। और गाइस हमने कल ये दो फॉर्मूलाज हमने बहुत अच्छे से ड्राइव किए थे। क्या थे, साइन फंक्शन माइनस एक्स के लिए वैल्यू देगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा और साइन एक्स के इक्वल, और कोस ऑफ माइनस एक्स है वो किसके इक्वल होता है, कोस एक्स के इक्वल। और गाइस हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास ये कोई एक्स वाई प्लेन है, क्वाड्रेंट प्लेन को जो ये एक्स वाई एक्सिस से चार क्वाड्रेंट में डिवाइड करती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और हमने क्या पढ़ा था गाइस, हमारे पास एक सिंपल ट्रिक थी। क्या थी, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कौन सी क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव रहता है, कौन सा फंक्शन नेगेटिव रहता है। तो हमारे पास ट्रिक थी ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। सो ऑल ए रिप्रेजेंट हियर ऑल फंक्शन आर पॉजिटिव एंड एस फॉर साइन, और साइन का रिवर्स हमारे पास क्या होता है, कोसिकेंट। सो इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कोस फंक्शन आर पॉजिटिव एंड ऑल फंक्शन आर एक्सेप्ट साइन एंड कोसिकेंट, ऑल फंक्शन आर नेगेटिव। हियर टी फॉर टी रिप्रेजेंट द टेंजेंट एक्स, टेंजेंट थीटा और कोट थीटा। टेन और कोट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे फंक्शन क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। सी फॉर कोस थीटा एंड कोस का रिवर्स क्या होता है, सीकेंट थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कोस और सीकेंट थीटा पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब फंक्शन क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। सो गाइस हमने ये भी कर लिया था। और एक चीज क्या पढ़ी थी कि एक्स एक्सिस के ऊपर साइन एक्स फंक्शन हो चाहे कोस एक्स फंक्शन हो, हमारे पास चेंज नहीं होगा। साइन फंक्शन हमेशा चेंज कहाँ होगा, वाई एक्सिस के ऊपर चेंज होगा। मीन्स साइन ऑफ अगर हमारे पास आ जाए पाई प्लस एक्स आ जाए तो वो हमारे पास फंक्शन चेंज नहीं होगा, हमारे पास क्या रहेगा, ये साइन एक्स के ही इक्वल होगा। चाहे आप कितने ही रिवोल्यूशन, पाई का मतलब क्या है, हम यहाँ से चले और यहाँ तक आ गए, ठीक है गाइस। अब मैं इसको बढ़ा देती हूँ, मैंने ये रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया तो यहाँ तक एंगल मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 पाई का। तो साइन ऑफ 2 पाई प्लस में एक्स, वो भी क्या होगा, मैं यहाँ से चली थी और कंप्लीट करके और यहीं पे पहुंच गई, ठीक है। तो साइन पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे अप टू सो ऑन पाई, हमारे पास साइन फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो साइन फंक्शन क्या होगा, साइन एक्स के ही इक्वल होगा, चाहे आप कितने ही रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लो। चाहे हमारे पास ये भी दे दे साइन ऑफ 10 पाई प्लस में एक्स, तो भी हमारे पास क्या होगा, साइन ऑफ एक्स ही होगा। साइन हमेशा, साइन या फिर कोस वैल्यू, कोस फंक्शन हमारे पास चेंज होगा, कहाँ होगा, वाई एक्सिस पे। अगर ये आ जाता साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स, देन ये चेंज होगा साइन पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे ही तो होता है ना पाई बाई 2, ये एंगल होता है पाई बाई 2। तो साइन हमारे पास चेंज हो जाएगा, किसमें, कोस फंक्शन में चेंज हो जाएगा। सो गाइस ये जो रिजल्ट है हमारे पास इन सब का हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 3.2 में। सो देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो गाइस देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है cos x इक्वल्स टू -1/2, और इसके अलावा जो हमारे पास 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रह गई, साइन, कोसिकेंट, सीकेंट, टेंजेंट एंड कोट। ये जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और x के लिए कंडीशन क्या दे दी, यहाँ पे x हमारे पास गाइस क्या है, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एंगल जो है हमारा वो लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा, ये देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि जो टैन और कोट है ना,
वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो आ जाओ, कोस हमें गिवन है, कैसे सोल्व करेंगे, कोस हमें गिवन है तो कोस का यूज करके आप साइन की वैल्यू निकालो। हमें पता है हमारे पास एक इक्वालिटी होती है, एक इक्वेशन होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, हमारे पास क्या होता है 1 के इक्वल। तो यहाँ से कोस की वैल्यू पुट करो, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, कोस को साइड ले जाओ, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। क्लियर है गाइस यहाँ तक। सो 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स, कोस की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 विच इज इक्वल टू 3/4। ये हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, देन साइन एक्स क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 गाइस, प्लस माइनस में आएगा। अब हमें ये चेक करना है कि साइन की वैल्यू मैं पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं, क्योंकि दो वैल्यू आ गई हमारे पास और एंगल में हम सिर्फ एक ही वैल्यू लेकर चलेंगे गाइस। तो देखिए मैं क्या वैल्यू लूंगी, हमारे पास जो फंक्शन है, मतलब जो थीटा एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और हमें पता है थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan और कोट ही पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव रहेंगे। तो इस थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एंगल क्या होगा, नेगेटिव लेंगे हम। तो यहाँ से साइन की वैल्यू हमें लेनी है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। क्यों, क्योंकि थीटा लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये था गाइस, साइन की वैल्यू आ गई, कोस की वैल्यू है। साइन और कोस का यूज करके हम सीकेंट की कोसिकेंट की निकाल लेंगे। ये देखिए सीकेंट एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1/कोस एक्स, तो 1/कोस की वैल्यू क्या है -1/2, तो सीकेंट की क्या हो जाएगी गाइस 2 आ जाएगी वैल्यू। क्लियर। नेक्स्ट हमें निकालनी है कोसिकेंट की, तो कोसिकेंट की क्या होगी गाइस देखिए। अच्छा, फिर सीकेंट की वैल्यू हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, 1/कोस, अच्छा ये -1/2 थी ना, तो -2 आ जाएगी। फिर नेक्स्ट हमें कोसिकेंट की वैल्यू चाहिए, कोसिकेंट क्या होता है गाइस 1/साइन एक्स, तो साइन की वैल्यू पुट कर दो, साइन की वैल्यू आई है -√3/2, तो ये क्या हो जाएगा इसका रिवर्स -2/√3। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करनी है tan की वैल्यू, tan x की क्या हो जाएगी गाइस sin x/cos x, और sin x हमारे पास क्या गिवन है, sin x आ गया हमारे पास -√3/2, और cos x हमारे पास है -1/2, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई √3, tan की वैल्यू आ गई √3। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करनी है किसकी, कोट की, कोट क्या हो जाएगा tan का रिवर्स यानी कि 1/√3। सो गाइस देखिए यहाँ से अपने पास क्या आ गया, जो कोस था वो भी नेगेटिव वैल्यू कंटेन कर रहा है, साइन की वैल्यू है वो भी क्या है, नेगेटिव है, और जो सीकेंट की आई वो भी नेगेटिव आई, कोसिकेंट की भी नेगेटिव आई, लेकिन tan और कोट ऐसे हैं जिनकी वैल्यू हमारे पास क्या आई, पॉजिटिव आई। और यही हमारे पास था कि tan और कोट तो थर्ड में पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे फंक्शन क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। सो गाइस ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। सो आई थिंक आप सभी का क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमारे पास क्या दे रखा है, साइन एक्स की वैल्यू गिवन है 3/5, और एक्स आपका लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सो गाइस हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, साइन पॉजिटिव होता है, और हमारे पास साइन का रिवर्स क्या होता है, कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी के सब क्या लेने हैं, हमें नेगेटिव लेने हैं। सो निकालो, इसको कैसे निकालोगे, देखो साइन का यूज करके वही हमारे पास जो इक्वेशन होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो वहां से हम साइन की वैल्यू पुट करेंगे और कोस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो देखिए गाइस, वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है 1, तो साइन गिवन है तो हम कोस को यही रखेंगे, तो कोस की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर गाइस। सो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस में 3/5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/25। सो इसको आप सोल्व करोगे क्या आ जाएगा 16/25, ये आ गई कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू। ठीक है गाइस, अब क्या करोगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ से तो आ जाएगा कोस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी +-4/5। अब देखिए गाइस, अब हमें क्या कोस की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, वो आप बताइए। सेकंड क्वाड्रेंट में चेक करेंगे ना, क्योंकि एक्स लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है
सिर्फ साइन और कोस तो पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे फंक्शन नेगेटिव रहेंगे। तो यहाँ पे कोस क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम क्या लेंगे, कोस की वैल्यू -4/5। क्लियर, ओके। नेक्स्ट बढ़ो, कोस का रिवर्स क्या हो जाएगा, सीकेंट एक्स। तो सीकेंट एक्स क्या होता है, 1/cos x, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -5/4। नेक्स्ट साइन की गिवन है, तो साइन का रिवर्स क्या होता है, कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5/3 हो जाएगी गाइस। नेक्स्ट टेंजेंट एक्स, टेन एक्स की वैल्यू क्या होती है, साइन एक्स बाई कोस एक्स। तो साइन एक्स हमारे पास क्या है गिवन, साइन एक्स गिवन है 3/5, और कोस एक्स की गाइस हमारे पास वैल्यू आई है -4/5। सो रिवर्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 5/4, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई -3/4। क्लियर। नेक्स्ट हमें निकालना है कोट एक्स। कोट एक्स हमें पता है कि tan का रिवर्स होता है, 1/tan x होता है। तो tan की वैल्यू आई है -3/4, और तो कोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4/3। सो ये था गाइस हमारे पास। यहाँ से देखिए, चेक करिए, साइन की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव थी, और कोसिकेंट की वैल्यू है वो भी पॉजिटिव आई है। तो साइन और कोसिकेंट तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है। बाकी के सब देखो, कोस एक्स है वो भी नेगेटिव है हमारे पास, सीकेंट एक्स भी नेगेटिव है, टेन एक्स भी नेगेटिव, और कोट एक्स भी नेगेटिव। सो क्लियर हुआ गाइस, ये था आपके पास सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर आपके पास वैल्यू दे रखी है कोट एक्स की, कोट एक्स है 3/4 के इक्वल, और एक्स लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। सो गाइस थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास आपको पता है कि जो कोट और टेंजेंट है वो क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है गाइस, तो इसका यूज हम ये करेंगे। बाकी आपके पास कोट की वैल्यू है, तो कोट का यूज करके आप टेन की वैल्यू निकाल लो। देखो टेंजेंट एक्स क्या होता है, टेंजेंट एक्स होता है 1/कोट एक्स। तो यहाँ से टेंजेंट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3। ठीक है गाइज, अब हमें पता है टेन से हम टेन वाली इक्वालिटी का यूज करके, इक्वेशन का यूज करके हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कोस की या सीकेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है गाइज, टेन स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 के इक्वल। तो यहाँ से सीकेंट स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा गाइस, 1 - 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो टेंजेंट एक्स की, क्या आ जाएगी, टेंजेंट एक्स की वैल्यू है 4/3, तो 4/3 का स्क्वायर। तो ये हो गया गाइस 1 प्लस में 16/9 का स्क्वायर, 16/9। इसको आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 25/9। ये आपके पास आ गई सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू। तो हमारे पास सीकेंट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, +-5/3। अब हमें ये चेक करना है कि हमें सीकेंट की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है या फिर नेगेटिव लेनी है। वो हम इस थर्ड क्वाड्रेंट में चेक करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट की वैल्यू क्या रहती है, नेगेटिव रहती है गाइस। सो हम क्या लेंगे, इसकी वैल्यू -5/3 लेंगे। अब सीकेंट एक्स आ गया तो हम कोस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोस क्या हो जाएगा गाइस, सीकेंट का रिवर्स, यानी कि 1/सीकेंट एक्स हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई -3/5। हमारे पास टेन आ गया, सीकेंट आ गया, कोस आ गया, कोट गिवन था, तो किसकी वैल्यू बच गई, साइन एक्स की। साइन एक्स क्या होगा, अब टेंजेंट वाली इक्वेशन का यूज करके हम साइन एक्स निकाल सकते हैं। देखिए हमें गिवन है टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स क्या होता है, साइन एक्स बाई में कोस एक्स। तो साइन एक्स हमें निकालना है, और कोस एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, कोस एक्स हमारे पास आ गया -3/5, और यहाँ पे टेन एक्स की वैल्यू गिवन है, टेन एक्स कितना है 4/3। तो ये हो जाएगा गाइस 4/3 इंटू में 5/3 इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है गाइस, 5/3। तो ये साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, साइन एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स बाई कोस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, साइन एक्स हमें निकालना है, टेन एक्स हमारे पास गिवन है -3/5। ठीक है, ये देखिए गाइस, हाँ तो यहाँ पे ये इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, टेन के -3/5। तो ये आ गई आपके पास साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस, 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी कि -4/5 आ जाएगी।
अगर साइन एक्स की वैल्यू -4/5 है तो सीकेंट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, कोसिकेंट एक्स की। कोसिकेंट एक्स हमें पता है क्या होता है, 1/sin x, तो ये आ जाएगी -5/4। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3rd। सो आई थिंक आप सभी का क्लियर है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4th क्या कहता है। सो देखिए 4th क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सीकेंट एक्स गिवन है गाइस 13/5 और एक्स लाई करता है 4th क्वाड्रेंट में। तो हमें पता है 4th क्वाड्रेंट में तो जो कोस है और जो हमारे पास सीकेंट है सिर्फ वो पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब क्या होते हैं गाइस, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, सो देखिए सीकेंट एक्स का यूज करके, और हम सबसे पहले यहाँ से हमारे पास कोस आ गया। कोस क्या हो जाएगा गाइस, 1/सीकेंट एक्स, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 5/13। ओके, अब हम इनक्वालिटी का यूज करेंगे। हमें पता है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में टेन स्क्वायर एक्स होता है 1 के इक्वल। तो यहाँ से सीकेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि टेन स्क्वायर एक्स हमारे पास आ जाएगा 1, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में 1। ठीक है गाइस, यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 169/25 माइनस में 1। सो ये सोल्व करने के बाद आ जाएगा 144/25। ये आ गई टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो हमारे पास 10x की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, +/12/5। अब हमें ये चेक करना है कि हम x की वैल्यू 10x की वैल्यू पॉजिटिव ले या नेगेटिव। हम अपने 4th क्वाड्रेंट का यूज करेंगे। हमें पता है 4th क्वाड्रेंट में तो 10x क्या रहता है, नेगेटिव रहता है गाइस। सो यहाँ पे 10x की वैल्यू क्या लेंगे फिर, -12/5। इज इट क्लियर। नेक्स्ट देखिए 10x आ गया, सीकेंट एक्स आ गया, कोस एक्स आ गया। अब 10 का रिवर्स क्या हो जाएगा, कोट एक्स। सो कोट एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा 1/10x, यानी कि -5/12। अब हमें गाइस निकालना है साइन एक्स। साइन एक्स कैसे निकालेंगे, 10x का यूज कर लो। हमें पता है 10x क्या होता है, साइन एक्स बाई कोस एक्स। आप डायरेक्ट जो हमारे पास जो फर्स्ट वाली इनक्वालिटी होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि कोस स्क्वायर एक्स आ चुका है तो वहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि उसका भी यूज करके हम साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास tan की वैल्यू आ गई और कोस की वैल्यू आ गई, तो tan x इक्वल्स टू साइन एक्स बाई कोस एक्स यूज करके भी हम साइन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं गाइस। तो हमारे पास 2 वेज है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स। आप कोई भी वे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सो देखिए साइन एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है और कोस एक्स क्या है हमारे पास 5/13 इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स की वैल्यू क्या है गाइस, अभी निकाल कर आए हैं -12/5। तो इसको सोल्व करने के बाद साइन एक्स हमारे पास आ जाएगा -12/5 इंटू में 5/13। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई -12/13। तो साइन एक्स आ गया गाइस, तो हम कोसिकेंट एक्स निकाल सकते हैं, रिवर्स हो जाएगा साइन एक्स का, यानी कि 13/12। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। हमारे पास कोस एक्स की आ गई 5/3 और टेंजेंट एक्स की आ गई गाइस -12/5, कोट एक्स की आ गई -5/12 और tan एक्स की हमारे पास आ चुकी थी। तो हमने यहाँ साइन एक्स की वैल्यू निकाली -12/13 आई और कोसिकेंट एक्स की वैल्यू आ गई -13/12। सो गाइस आई थिंक आप सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5th। सो ये देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 5th क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे 10x की वैल्यू गिवन है। सो हमें पता है गाइस 10x का यूज करके हम सीकेंट x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देखिए सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में टेन स्क्वायर एक्स हमें पता है 1 के इक्वल होता है। तो सीकेंट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेकेंड स्क्वायर एक्स की 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स। सो यहाँ पे आप टेंजेंट एक्स की वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगी 1 प्लस में 25/144, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा गाइस 144 प्लस 25, इसको सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा 169/144। ये आपके पास आ गई सीकेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू। अब क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड,
तो यहाँ से आ जाएगी सीकेंट एक्स इज इक्वल टू +-13/12। अब हमें देखना है गाइस, हमारे पास गिवन है सेकंड क्वाड्रेंट और हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और जो कोसिकेंट है हमारे पास सिर्फ वो पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। सो ये देखिए सीकेंट एक्स है तो सीकेंट एक्स तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा गाइस, नेगेटिव रहेगा। सो हमें सीकेंट एक्स की वैल्यू क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है। सो क्लियर है गाइस। नेक्स्ट देखिए सीकेंट एक्स आ गया हमारे पास, तो हम कोस फाइंड आउट कर सकते हैं। कोस हमें पता है क्या होता है, सीकेंट एक्स का रिवर्स होता है। तो कोस की वैल्यू क्या आ जाएगी, -12/13। टेंजेंट एक्स आ गया, सीकेंट एक्स आ गया, कोस आ गया। अब हम निकालेंगे साइन एक्स। तो साइन एक्स क्या हो जाएगा गाइस, हमें पता है tan एक्स क्या होता है, साइन बाई कोस। तो साइन हमें निकालना है, कोस एक्स की वैल्यू गिवन है -12/13 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप पुट कर दो टेंजेंट एक्स की वैल्यू क्या है, -5/12। तो साइन एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास गाइस, 5/12 और इंटू में 12/13, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 से 12। तो साइन एक्स की वैल्यू आ गई गाइस 5/13। ठीक है, अब साइन एक्स आ गया तो कोसिकेंट निकाल सकते हैं। सो कोसिकेंट क्या हो जाएगा गाइस, 1/sin x यानी कि 13/5। क्या रह गया, कोट एक्स रह गया। तो कोट एक्स क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑफ टेंजेंट एक्स, यानी कि टेंजेंट एक्स है -5/12, तो कोट एक्स क्या हो जाएगा, -12/5। ये थे आपके सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे चेक करिए गाइस, देखिए टेन की वैल्यू नेगेटिव आई है, कोट की वैल्यू नेगेटिव में आई है, सीकेंट की नेगेटिव है, कोस की भी नेगेटिव है, लेकिन साइन और कोस की हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वैल्यू आई है। ठीक है गाइस। सो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। सो देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है साइन ऑफ 765 डिग्री, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या आएगी। सो देखिए अभी तक तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो वैल्यूज फाइंड आउट की हैं गाइस, वो या तो 0 डिग्री पे, पाई, 90 पे, मतलब 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, ये हमारे पास स्पेसिफिक है। अगर ये वैल्यूज आ जाए, साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होगी, साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होगी, तो हम ऑटोमेटिक बता सकते हैं। लेकिन अगर बीच में से ऐसे वैल्यू उठा के दे दी 765 की वैल्यू क्या होगी, तो ये तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, हम एकदम से तो ऐसे वैल्यू बता नहीं सकते। सो देखिए गाइस इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। सो इसके लिए हमें सबसे पहले, हमने कल भी इंट्रोडक्शन में 3.2 के इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था गाइस, कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है एक्स एक्सिस के ऊपर चेंज नहीं होता, मतलब जो साइन की वैल्यू एक्स एक्सिस पे आएंगी वो हमारे पास तब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है चेंज नहीं होगा। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो एंगल वाई एक्सिस पे आ जाता है तब हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन से कोस में कन्वर्ट हो जाता है, कोस से साइन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो देखिए गाइस अब मैं इसको क्या लिखूं, देखो यहां से चली मैं, यहां तक एंगल मेरे पास कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। फिर मैं यहां पर आई तो एंगल क्या होता है, 180 का हो जाता है। फिर मैं ये पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लूंगी तो एंगल क्या हो जाता है, 360 का हो जाता है। और हमें पता है मतलब एक्स एक्सिस पे जो एंगल है वो हमारा कब कब आ रहा है, एक तो पाई पे आया है, पाई एंगल होगा तो भी हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्स एक्सिस पे आएगा। फिर अगर मैंने पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया, मतलब 360 का एंगल बना लिया, मतलब 2 पाई का एंगल बना है, तो भी हमारे पास फंक्शन चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट फिर से रिवॉल्यूशन यहाँ तक ले आओ, यहाँ हो जाएगा ये 3 पाई, मतलब 3 पाई पे भी फंक्शन चेंज नहीं होगा। फिर कंप्लीट 4 पाई है, 4 पाई पे भी फंक्शन चेंज नहीं होगा, अप टू सोन, मतलब पाई के साथ जो भी वैल्यू आती जाएगी हमारे पास फंक्शन क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो साइन 765 है, क्यों ना मैं 765 को ऐसे ही लिखूं गाइस कि हमारा फंक्शन चेंज ना हो और ये पाई के मल्टीपल में ही आ जाए 765। सो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या मैं 765 को ये लिख सकती हूँ गाइस 2 पाई, मतलब साइन ऑफ, देखो इसको 2 इंटू 180, ठीक है 2 इंटू 180 कर लिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा, 360 हो गया। 360 से तो काम नहीं चलेगा, फिर भी ज्यादा बचेगा। तो मैं देखो इसको गाइस क्या लिख सकती हूँ, क्या मैं इसको 4 का मल्टीपल ले सकती हूँ, 4 पाई का मल्टीपल, मतलब मैंने 2 राउंड कंप्लीट कर दूं मैं, यानी कि मैं लिख लूँ 4 पाई, 2 इंटू में 2 पाई, यानी कि मैं लिख लूँ इसको 4 पाई। अगर मैं 4 पाई करती हूँ, 4 पाई प्लस समथिंग,
तो 360 इंटू में 4 से मल्टीप्लाई करना 360 को, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा 2 पाई, तो 360 765 इंटू में 360, ये क्या हो जाएगा गाइस 0405, ये ज़्यादा बच जाएगा। इट मीन्स मेरे को 3 पाई का मल्टीपल लेना पड़ेगा, है ना। तो 3 पाई अगर मैं करती हूँ तो देखो क्या होगा 3 पाई यानी कि 360, 3 इंटू 180, 3 इंटू 180 तो 540 आ जाएगा। 540 से भी काम नहीं चलेगा। इट मीन्स मैं क्या करूँ इसको 4 पाई ही लूँ, यानी कि 4 इंटू में 180 तो 720 आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स ये देखो गाइस, मैं इस एंगल को क्या लिख सकती हूँ 4 इंटू में 180 और प्लस में 45 डिग्री, है ना। इसको मैं ये लिख सकती हूँ, देखो 4 इंटू में 180 करती हूँ तो 720 आ जाता है, और 765 को 720 के अंदर से माइनस करूंगी तो एंगल कितने का बच गया 45 का बच गया। सो गाइस देखो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, साइन ऑफ 180 को मैं क्या लिख सकती हूँ 4 पाई और प्लस में 45। अब देखो 4 पाई का मतलब क्या है, हमने पहले एक चक्कर लगाया तो यहाँ तक आ गया 2 पाई, फिर मैंने दूसरा राउंड लगाया तो यहाँ पे आ गया 4 पाई। लेकिन हमें तो पता है कि पाई के ऊपर जो साइन फंक्शन है वो चेंज होगा ही नहीं, एज इट इज सेम आ जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ गाइस, साइन ऑफ 45 डिग्री। और हमें पता है साइन ऑफ 45 तो क्या होता है 1/√2 होता है। सो यही हमें क्या करना था, चेक करना था। सो गाइस क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ हमें ये जो रिजल्ट है ना इसका पता होना चाहिए, फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। सो ये देखिए गाइस हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 में हमें फाइंड आउट करनी है कोसिकेंट -14 10 डिग्री। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा गाइस कि इस एंगल को मैं पाई के मल्टीपल में क्या लिख सकती हूँ। देखिए अगर मैं इसको 360 इंटू में 4 करूं तो क्या आ जाएगा, देखिए 0 2, ये हो जाएगा 1440। ठीक है, ये आ गया। अब मैं अगर इसके अंदर से और कितना 30 माइनस कर दूं तो मेरे पास अब वो इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है गाइज, माइनस को भी देखेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए, हो गया यहाँ तक। अब ये देखो तो ये जो फंक्शन है हमारा वो कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करता है। देखो जो साइन एक्स फंक्शन है हमें पता है साइन ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस साइन बाहर आ जाएगा और अंदर क्या चला जाएगा साइन एक्स। सो यहाँ से गाइज साइन जो साइन के लिए काम करता है, साइन के लिए जो वो इक्वेलिटी हमने कल ये फॉर्मूला किया था साइन ऑफ माइनस एक्स है, वो माइनस ऑफ साइन एक्स के इक्वल होता है। सेम वो किसके लिए होगा, कोसिकेंट के लिए होगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, कोसिकेंट ऑफ -14 10 डिग्री, उसको मैं लिख सकती हूँ माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा कोसिकेंट 14 इंटू 10 डिग्री। ठीक है गाइस, इस वाली इक्वेशन का यूज कर लिया इसमें हमने। सो अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस ऑफ कोसिकेंट, और 14 इंटू 10 को क्या मैं लिख सकती हूँ 14 इंटू में 40, 14 40 माइनस में 30 लिख सकती हूँ इसको। अब ये मेरे पास कब आया है, मैंने 360 की 4 से मल्टीप्लाई की है तब आया है। तो देखो 360 का मतलब 2 पाई और इसकी मैंने मल्टीप्लाई की 4 से, तो ये क्या आ गया गाइस माइनस कोसिकेंट एक्स। तो इट मीन्स ये हो गया 8 पाई। 8 पाई का मतलब क्या हो गया, देखो मैंने एक चक्कर लगाती हूँ तो आता है 2 पाई, फिर मैंने दूसरा चक्कर लगाया यानी कि 4 पाई, फिर मैंने तीसरा चक्कर लगाया फिर आया हमारे पास 6 पाई, फिर मैंने लगाया चौथा चक्कर तो हमारे पास आया 8 पाई। नेक्स्ट देखो गाइस 8 पाई तक तो आ गया, लेकिन 8 पाई में से मैंने कुछ माइनस कर दिया यानी कि 30 डिग्री माइनस कर दिया। तो 30 डिग्री मतलब माइनस करने के बाद अगर 8 पाई में से मैं 30 माइनस कर देती हूँ तो वो किस में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कोसिकेंट एक्स क्या होता है गाइस, नेगेटिव होता है। तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ये जो एंगल आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ से आ गया गाइस कोसिकेंट एक्स और माइनस का 30 डिग्री आ जाएगा। समझ आया ये माइनस क्यों आया, इसलिए आया गाइस क्योंकि
8 पाई तो हमारे पास एक्स एक्सिस तक आ गया, फिर 8 पाई में से यहाँ पे -30 डिग्री हो रहा है, तो 8 पाई में से मैं कुछ भी माइनस करूंगी, -30 माइनस करती हूँ, तो ये एंगल हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और हमें पता है फोर्थ में तो कोस और जो कोस और सीकेंट होते हैं वो पॉजिटिव रहते हैं, बाकी तो सब नेगेटिव रहते हैं। तो हम देख रहे हैं कोसिकेंट का, इट मीन्स कोसिकेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा, तो एंगल नेगेटिव हो जाएगा गाइज। फिर वही ये वाला रिजल्ट यूज कर दो, ये माइनस भी बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका कोसिकेंट ऑफ 30 डिग्री। ठीक है गाइज, और कोसिकेंट 30 हमें पता है क्या होता है, 2 के इक्वल होता है। सो क्लियर हुआ गाइज आपका क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए गाइस, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। सो वही हम देखिए गाइस, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 से डिवाइड करके देख लो, मतलब हमें एंगल को तोड़ना है, और तोड़ना भी कैसे है कि वो पाई के कुछ मल्टीपल में आ जाए, और पाई के मल्टीपल में ऐसे आए कि वो एक्स एक्सिस पे लाई करे या फिर वाई एक्सिस पे लाई करे। ठीक है, अगर हमारा जो फर्स्ट चांस होगा वो तो ऐसा ही रहेगा कि वो एक्स एक्सिस पे लाई कर जाए, ताकि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज ना हो। सो देखिए, इसको हम पाई के मल्टीपल में तोड़ते हैं, कैसे तोड़ेंगे, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ गाइस, 3 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, 6 पाई पे जाएगा, मतलब 6 पे जाएगा। तो क्या मैं इसको 6 पाई प्लस में पाई बाई 3 लिख सकती हूँ गाइस? देखो वापिस से एलसीएम लेके यही करोगे तो 19 पाई बाई 3 ही आ जाएगा। ठीक है गाइस, अब इसको हमें चेक करना है कि ये कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करता है और कौन सी क्वाड्रेंट में फिर ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ये हम चेक करेंगे। देखिए वही बनाओ, ये एक्स एक्सिस है, हमारा एंगल 6 पाई के मल्टीपल में है। 6 पाई कब होता है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया तो 2 पाई आएगा, फिर मैंने दूसरा चक्कर लगाया तो 4 पाई बनेगा, फिर मैं तीसरा कंप्लीट चक्कर लगाती हूँ तो बना 6 पाई। अब 6 पाई में गाइस हमने कुछ ऐड कर रखा है, अब 6 पाई में कुछ ऐड कर देंगे तो वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जाएगा, मतलब 6 पाई में मैंने पाई बाई 3 ऐड कर दिया, यानी कि 60 डिग्री ऐड कर दिया। ठीक है गाइस, तो ये कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इट मीन्स जो हमारे पास tan की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और क्या आएगी, पाई बाई 3, क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस पे है। 6 पाई प्लस में करेंगे तो 6 पाई पे तो किसी भी पाई पे हमारे पास साइन फंक्शन, कोस फंक्शन, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज ही नहीं होता, तो ये आ जाएगा गाइस tan पाई बाई 3, और पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि ये एंगल है जो 6 पाई प्लस 60, ये हमारा पहुंच गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी फंक्शन क्या होते हैं गाइस, पॉजिटिव, इसलिए हमारे पास ये वैल्यू आ गई पॉजिटिव। और tan पाई बाई 3 यानी कि टेंजेंट 60 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी गाइस, √3। दिस इज योर आंसर। सो कितना इजी क्वेश्चन था, देखो सिर्फ 2 लाइन का क्वेश्चन था, अगर हमें ये रिजल्ट पता है तो। ठीक है गाइस, सो आई थिंक आप सभी का क्लियर है। ओके, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। ये देखिए गाइस, ये है हमारे पास सम क्वेश्चन, साइन ऑफ -11 पाई बाई 3, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो गाइस सबसे पहले तो हमें इस माइनस साइन को ही बाहर निकालना पड़ेगा। हमें पता है कल हम ये रिजल्ट करके आए थे गाइस, साइन ऑफ -x किसकी इक्वल होता है, माइनस ऑफ साइन x की। सो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो साइन ऑफ -11 पाई बाई 3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस हमारा बाहर आ जाएगा, यानी कि साइन ऑफ 11 पाई बाई 3। नेक्स्ट काम हमारा क्या होता है गाइज, कि जो एंगल गिवन होता है उसको पाई के मल्टीपल में तोड़ना। तो पाई के मल्टीपल में देखो, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस साइन 11 पाई बाई 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ गाइज, देखिए मैं लिख लूँ 4 पाई और माइनस में पाई बाई 3, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 12 पाई माइनस में पाई, यानी कि 11 पाई बाई 3 ही बच जाएगा गाइज। हमें मतलब सबसे पहला काम हमें यही करना है कि इसको इवन पाई या ओड पाई, पाई के मल्टीपल में कन्वर्ट करें एंगल को। ठीक है गाइस, सो देखिए अब हम चेक करेंगे ये कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करता है। देखो ये हमारे पास एक्स एक्सिस, देखो 4 पाई, 4 पाई का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ से एक चक्कर कंप्लीट किया 2 पाई आ गया एंगल,
फिर दूसरा चक्कर कंप्लीट किया तो आ गया 4 पाई एंगल। अब 4 पाई में से हमने पाई/3 यानी कि 60 माइनस कर दिया। 4 पाई में से अगर मैं 60 माइनस कर देती हूँ गाइस, तो हमारा एंगल क्या आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, मतलब हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें चेक करना है साइन क्या होता है। साइन तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है गाइस, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव आ जाएगी साइन की वैल्यू, यानी कि जो एंगल बचेगा वो हमारा माइनस का पाई/3 आएगा। सो गाइस ये पता चल गया कैसे आया, क्योंकि हमारे पास एंगल था 4 पाई-3 और 4 पाई-3 तो हमारे पास एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, इसलिए एंगल आ गया साइन नेगेटिव। अब ये वाला रिजल्ट दोबारा लगा दो, दोबारा लगाएंगे तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, साइन ऑफ पाई/3। सो गाइस साइन ऑफ पाई/3 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, साइन पाई/3 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2। दिस इज योर आंसर। सो क्लियर है गाइस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10th। सो देखिए गाइस ये है हमारे पास 10th क्वेश्चन, हमें फाइंड आउट करनी है कोट ऑफ -15 पाई/4 की वैल्यू। सो देखिए गाइस हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वही कोट ऑफ जो साइन वाली जो हमारे पास इनइक्वालिटी थी, कोट ऑफ -15/4, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो माइनस ऑफ कोट ऑफ 15 पाई/4 इसमें हो जाएगा ये कन्वर्ट। अब वही हमें एंगल को पाई के मल्टीपल में कन्वर्ट करना है। सो देखिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ गाइस 4 पाई माइनस पाई/4। क्यों, 16 पाई माइनस पाई/4 हो जाएगा, यानी कि 15/4 ही बच जाएगा, यानी कि 4 पाई में से ये माइनस करूंगी तो ये एंगल आ जाएगा हमारे पास। अब हमें ये चेक करना है गाइस कि ये कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये चेक करेंगे। सो देखिए 4 पाई है, 4 पाई का मतलब मैं ये 2 राउंड कंप्लीट कर लूँ तब पहुंचेंगे 4 पाई तक, यानी कि 4 पाई तक तो पहुंच गई मैं। अब 4 पाई में से मैंने 45 डिग्री माइनस कर रखा है। अगर 4 पाई में से 45 डिग्री माइनस कर दूंगी गाइस, तो हमारे पास ये लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल। और हमें पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ओनली कोस और सीकेंट ही पॉजिटिव रहते हैं, कोट तो नेगेटिव रहेगा। तो इट मीन्स जो हमारे पास एंगल है 4 पाई माइनस पाई/4 फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा गाइस, नेगेटिव होगा। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस ऑफ पाई/4। ठीक है, तो माइनस साइन फिर बाहर आ जाएगा, वही रिजल्ट का यूज करेंगे। तो ये माइनस ऑलरेडी पहले से था, एक माइनस ये बाहर आ जाएगा, और कोट ऑफ पाई/4 इससे ये कैंसिल आउट हो गया। और कोट ऑफ पाई/4 की वैल्यू क्या होती है गाइस, 1। दिस इज योर आंसर एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10th। सो आई होप आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया गाइस। ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.2। तो आप सभी की क्लियर हो गई गाइस। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। और गाइस आप को अगर वीडियो अच्छी लगती है या किसी भी टॉपिक पे, या जो आपको समझ नहीं आ रहा, या फिर अदर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। सो गाइस ये था आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के इंट्रोडक्शन में। सो थैंक यू।